तो हमारा जी आज का, क्योंकि बेसिक लर्निंग का फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेड करते कैसे हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की लर्निंग का आज हमारा पहला सेशन है बेसिक सीरीज का। इस सीरीज में हमारे टोटल जो है वो 5 सेशंस होंगे। आज पहला सेशन है। इसी तरीके से 4 सेशन हमारे और होंगे। और इसमें हम मुख्तलिफ जो बेसिक नॉलेजेस है फॉरेक्स ट्रेडिंग के वो सीखेंगे। तो जो हमारा टारगेट होगा कि हम ये 5 सेशंस जब हमारे मुकम्मल हो जाएंगे तो इससे हम क्या हासिल कर सकेंगे। इससे हम हासिल ये करेंगे कि जब हम ट्रेड कर रहे होंगे तो फिर हम डेली बेसिस के ऊपर 1 to 2% प्रॉफिट आसानी के साथ बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये टोटल जो 5 सेशंस होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 सेशंस इस कोर्स के। और हर सेशन जो होगा वो 1 घंटे पे होगा, 1 घंटे का। और उसमें 10 to 15 मिनट्स हमारे क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन भी हुआ करेगा एंड के ऊपर, हर सेशन के एंड पे। तो ये 5 सेशन अब अटेंड करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप बहुत आसानी के साथ अपने रियल अकाउंट के ऊपर या अपने डेमो अकाउंट के ऊपर, ठीक है, आप डेली बेसिस के ऊपर डेली 1 to 2% प्रॉफिट आप आसानी के साथ बनाने वाले ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, क्योंकि ये सारी लर्निंग फ्री है, ठीक है, तो आपने सेशन के दौरान भी अब अटेंटिव रहना है, गौर से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए, जो पॉइंट आपको समझ ना आए, तो आपने वो अपने पास पेपर और पेंसिल रखे हैं, उसको नोट कर लें। ठीक है, नोट डाउन लिख लें उसको। सेशन जब मैं खत्म करूंगा तो उसके लास्ट में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसको आंसर करूंगा, जवाब दूंगा। ठीक है, मकसद क्या है कि हम प्रॉपर इस मौके से फायदा उठा सकें लर्न करने के लिए, जो ये फ्री वाला हमारे पास मौका है। ओके जी, तो आज का क्योंकि पहला सेशन है तो इसका मैं जल्दी जल्दी से आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि देखें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग है। ठीक है, और ये थ्रू डिफरेंट एप्स होती है। जो ऐप हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है MT5, मेटा ट्रेडर 5, MT5। इसको इसको पूरा नाम कहते हैं मेटा ट्रेडर 5। अब मेटा ट्रेडर 5 क्या होता है, इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे करेंगे, ये तो हम आज के सेशन का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें इसको कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं दुनिया की, वो सारी की सारी मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे इंडियन करेंसी है, पाकिस्तानी करेंसी है, AED जो दिरहम है दुबई का, ठीक है, इसी तरीके से अमेरिकन डॉलर हो गया, GBP हो गया यानी पाउंड स्टर्लिंग, ये सारी की सारी करेंसीज भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड होती हैं। और इसी तरीके से जितनी भी कमोडिटीज हैं, ठीक है, कमोडिटीज कहते हैं जैसे मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, क्रोमियम है, प्लाटिनियम है, ये सारे के सारे भी जो कमोडिटीज हैं ये फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होती हैं। और इसी तरीके से दुनिया के जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स जिसे कहते हैं, ठीक है, और जो स्टॉक्स हैं दुनिया की बड़ी कंपनी के, वो सारे के सारे फॉरेक्स में ट्रेड होते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखने वाली कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है उसमें हर चीज का एक पेयर बना हुआ होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हर चीज का पेयर बना हुआ होता है, एवरीथिंग हैज अ पेयर। ठीक है, पेयर्स होते हैं, PAIRS, पेयर्स। पेयर्स को हम कोट्स भी कहते हैं जी। पेयर का मतलब टू थिंग्स, अ कपल यानी के पेयर्स। ठीक है, अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा समझने वाली ये है
कि जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसीज भी होती हैं, ठीक है, कमोडिटीज भी होती हैं, स्टॉक्स भी होते हैं, इंडेक्स भी होते हैं, इंडेक्सेस भी होते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किसी भी चीज का पूरा नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि उसका किसी भी चीज का सिंबल लिखी जाती है, ओनली सिंबल। जैसे मिसाल के तौर पे गोल्ड है, जैसे गोल्ड। तो आप में से जिन दोस्तों ने साइंस पढ़ी हुई है एज अ सब्जेक्ट स्कूल में या कॉलेज में, उनको पता है कि गोल्ड की जो साइंटिफिक सिंबल है दैट इज AU, ओरम, AU, ठीक है, क्योंकि गोल्ड का पूरा नाम साइंस में गोल्ड को ओरम कहते हैं। लेकिन जब फॉरेक्स के अंदर किसी भी चीज की हम सिंबल लिखते हैं तो उसमें इंग्लिश के 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। बल्कि मैं आपको करेंसीज से शुरू करता हूं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। तो जैसे हम इंडियन रुपी की बात करते हैं, ठीक है, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसकी जो सिंबल है वो लिखी जाएगी, सिंबल। और इंडियन रुपी की सिंबल क्या होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग में? इंग्लिश के 3 अल्फाबेट्स, INR। इन 3 अल्फाबेट्स में से जो पहले 2 अल्फाबेट्स हैं, IN, ये इसका मतलब है कि ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। IN स्टैंड्स फॉर इंडिया, कंट्री का नाम। और जो तीसरा वर्ड है R, R स्टैंड्स फॉर करेंसी, करेंसी का नाम क्या है? रुपी, ठीक है। सिमिलरली पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका मैं नाम लिखता हूं रुपी। तो इसकी भी जब फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम पाकिस्तानी रुपी लिखेंगे तो इसकी सिंबल लिखी जाएगी इंग्लिश के 3 वर्ड्स पे, कैसे? PKR, ठीक है। और इसमें भी जो पहले 2 वर्ड्स हैं PK, ये इसका मतलब है कंट्री का नेम, पाकिस्तान। और जो तीसरा वर्ड है R, ये स्टैंड फॉर रुपी, करेंसी का नाम। सिमिलरली अमेरिकन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, तो वो भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, स्टेट्स डॉलर, ठीक है। उसकी भी सिंबल लिखी जाएगी USD, इंग्लिश के 3 वर्ड्स। उसमें जो पहले 2 वर्ड्स हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, US मींस यूनाइटेड स्टेट्स। और जो तीसरा वर्ड है वो उस मुल्क की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा कि किसी भी मुल्क की इस तरह से करेंसी जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में उसकी सिंबल लिखी जाती है। और सिंबल में इंग्लिश के 3 अल्फाबेट्स या वर्ड्स होते हैं। पहले 2 वर्ड्स जो हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरा वर्ड जो है उस कंट्री की करेंसी के लिए होता है। इसी तरीके से अगर कमोडिटी है कोई भी, जैसे गोल्ड, ठीक है, तो इसकी भी सिंबल लिखी जाएगी। फॉरेक्स में पूरा नाम नहीं लिखा जाता, सिंबल लिखी जाती है। तो गोल्ड की जो साइंटिफिक सिंबल है वो है AU। लेकिन फॉरेक्स में तो 3 वर्ड्स की सिंबल होती है। तो इसलिए जब गोल्ड फॉरेक्स में आता है तो इसके पहले X लगा दिया जाता है, XAU। AU का मतलब गोल्ड, और X इन फॉरेक्स मींस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब भी गोल्ड लिखा जाएगा उसकी सिंबल होगी XAU। सिमिलरली सिल्वर है या कोई क्रोमियम, प्लाटिनियम कुछ भी है, तो उसकी जब वैसे तो सिंबल है सिल्वर की, चांदी की, AG, साइंटिफिक सिंबल। लेकिन जब फॉरेक्स में है तो इसकी जो सिंबल हो जाएगी, AG से पहले X लगा दिया जाता है। X मींस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, सिल्वर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इज XAG। यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा, अब मैं आगे आपको बताऊं कि पेयर्स कैसे बनते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि ट्रेडिंग इज ऑलवेज डन इन पेयर्स, ठीक है। तो पेयर्स कैसे बनते हैं?
जब भी आप किसी भी दो सिंबल्स को कंबाइन करके लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे, तो वो एक पेयर बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इंडियन रुपी INR की सिंबल लिखता हूं, और इसके साथ में PKR की सिंबल लिख देता हूं, पाकिस्तानी रुपी की। ये मैंने दो करेंसीज की सिंबल को कंबाइन करके लिख दिया, तो इट मींस कि ये एक पेयर बन गया है। पेयर को हम कोट भी कहते हैं, QUOTE, कोट। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं किसी भी दो मुल्क की करेंसीज को लिख सकता हूं कंबाइन करके, तो वो एक पेयर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और साथ में लिख देता हूं CAD, कैनेडियन डॉलर। ठीक है, इन दो करेंसीज की सिंबल्स को जब मैंने कंबाइन करके लिखा, तो ये एक पेयर बन गया, जिसे हम कोट भी कहते हैं। ठीक है, और जिसमें पहला जो पेयर है उसमें इंडियन रुपी वर्सेस PKR है, और दूसरा पेयर अमेरिकन डॉलर इज वर्सेस कंपीटिंग विद, ठीक है, कैनेडियन डॉलर। इसका पेयर का मतलब ये होता है। और इसी तरीके से अगर कोई कमोडिटी है जैसे गोल्ड, तो मैं यहां पे आप देखें कि गोल्ड की सिंबल लिखता हूं XAU, और वर्सेस USD। ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया है, जिस जो है गोल्ड वर्सेस अमेरिकन डॉलर। ठीक है, आप XAG कर लें, यानी कि जितने भी पेयर्स जो होते हैं उसमें दो करेंसियां भी हो सकती हैं, एक करेंसी और एक कमोडिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पेयर्स होते हैं। अच्छा, एक और बात कि किसी भी पेयर के अंदर आपको पता है कि जब किसी भी शॉप में आप जाते हैं, तो जो भी शॉप आप बाय कर सकते हैं किसी भी शॉप से, शॉपिंग मॉल से, किसी भी आउटलेट से, तो उस वो चीज जो आप बाय करते हैं ना, जिस प्राइस पे जो शॉपकीपर आपको सेल करता है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। यानी कि कोई भी चीज, एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज है, उसकी दो प्राइसेस होती हैं जी। एनीथिंग हैज टू प्राइसेस, दो कीमतें होती हैं। एक जो कि शॉपकीपर लेके आता है जिस प्राइस पे, उसको हम कहते हैं बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस। और दूसरी जो प्राइस होती है वो किसी भी चीज की उसकी सेलिंग प्राइस होती है, जिसपे मैं और आप बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिगरेट का पैकेट लेते हैं, या एक पेन लेते हैं आप किसी शॉप से, तो पेन की आपको अगर मिल रहा है $10 का या ₹10 का, फॉर एग्जाम्पल, या ₹10 का, ठीक है, तो वो तो आपने बाय किया ना ₹10 का, उसमें उसकी सेलिंग प्राइस ₹10 है। लेकिन उस वो जो शॉपकीपर इस पेन को बाय करके लाया था, वो ₹10 में नहीं बाय, उसकी जो बाइंग प्राइस थी वो होगी ₹8 या ₹9। ठीक है, तो इन बाइंग और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, 10 - 8, जो भी बचा ₹2, ये उसका प्रॉफिट होता है शॉपकीपर का। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एनीथिंग इन द वर्ल्ड हैज, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज टू प्राइसेस, एक बाइंग प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर भी जो पेयर्स होते हैं, पेयर्स और कोट्स एक ही बात है, कोट्स, उनकी भी एवरी पेयर हैज टू प्राइसेस। एक होती है बाइंग प्राइस और एक होती है सेलिंग प्राइस। जो बाइंग प्राइस होती है उसको हम बिड प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, बिड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ समझें। और सेलिंग प्राइस को हम आस्क भी कहते हैं, आस्किंग प्राइस भी। मिसाल के तौर पे गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो गोल्ड है उसका पेयर है जी सबसे बड़ा XAUUSD, गोल्ड वर्सेस US डॉलर। ये एक पेयर है, यानी कोट है। तो इसकी इस वक्त जो प्राइस चल रही है फॉरेक्स में लाइव, वो चल रही है $2730। ये एक ओंस की प्राइस है, ठीक है, रियल गोल्ड की, जिसमें मिलावट नहीं होती।
यहाँ पे मैं लिखता हूं $2730 .00। ये इसकी फर्ज करें बाइंग प्राइस है, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेट से सेलिंग प्राइस होगी 27,2730.30 डॉलर। ठीक है, तो अब इन दोनों प्राइसेस में जो डिफरेंस है, फर्क है, वो कितना है? 0.30 का। तो ये जो 0.30 है, ये हम यहाँ पे आप देखेंगे पेयर के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ होगा 0.30। तो ये जो डिफरेंस है ना, जो पेयर के नीचे लिखा होता है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड, फॉरेक्स की जुबान में इसको हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रेड जो होता है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले स्प्रेड हम कट जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात मैं आपको और बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक यूनिक फीचर है, एक बड़ा जबरदस्त फीचर है कि जब भी किसी चीज की प्राइस नीचे से ऊपर जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज है जैसे गोल्ड, अभी उसकी प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 2730, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको लगे कि इसकी गोल्ड की प्राइस अब ऊपर जा सकती है या ऊपर जाना शुरू कर रही है, तो आप यहां से बाय की ट्रेड लेते हैं, यू इंटर इनटू अ बाय ट्रेड, बाय की ट्रेड आप ले लेते हैं। तो जब आप बाय की ट्रेड लेंगे गोल्ड में या किसी भी चीज में, फॉरेक्स के किसी भी पेयर में, तो बाय की ट्रेड में इंटर होने के बाद अगर वो प्राइस वाकई ही ऊपर जाना शुरू होती है, लेट से कि 2731 तक जाती है, या 2732 पे चली जाती है, या 2733 पे चली जाती है, अब ये क्योंकि आपने बाय की ट्रेड ली थी ना, तो अब जिस पॉइंट पे आपने बाय की ट्रेड ली है 2730 पे, इससे ऊपर जितनी भी प्राइस जाती जाएगी उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड ली थी और यहां पे 2733 पे आपने जाके ये ट्रेड क्लोज कर दी, इस ट्रेड को क्लोज कर दिया, तो आपको जो डिफरेंस होगा, यानी 1 2 3, तो आपको जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 3 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने बना लिया। अब ये कितना प्रॉफिट बनेगा डॉलर्स में, ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रेड का साइज क्या था। जब आपने बाय की ली ट्रेड ली थी, तो आपकी ट्रेड का साइज कितना था? ट्रेड के साइज का मतलब होता है लॉट साइज, ट्रेड साइज और लॉट साइज। ठीक है, तो अगर आपकी सबसे छोटी ट्रेड की साइज थी, ठीक है, अगर जो फॉरेक्स की स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ ट्रेड, सबसे छोटी जो साइज होती है फॉरेक्स में ट्रेड की, दैट इज कॉल्ड 0.01, यानी 1 सेंट ट्रेड, 1 सेंट ट्रेड। 1 सेंट ट्रेड को आप 1 माइक्रो ट्रेड भी कह सकते हैं, 1 माइक्रो ट्रेड। अगर आपने ये ट्रेड ली थी सबसे छोटी 0.01 की, यानी 1 सेंट की, 1 पैसे की ट्रेड हिंदी में कहते हैं, 1 पैसा। ठीक है, तो आपने यहां से अगर बाय किया था, 0.01 की ट्रेड का साइज आपने लिया था 0.01, और 3 पॉइंट्स आपकी फेवर में प्राइस चली गई, तो इट मीन्स के योर प्रॉफिट इज $3। आपने $3 का प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, और इसी तरीके से जो फॉरेक्स की बड़ी ट्रेड होती है, वो होती है $1 की ट्रेड, और उसको लिखा जाता है 1.00, 1.00। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड $1 ट्रेड, $1 ट्रेड, या इसको आप कहते हैं 1 स्टैंडर्ड लॉट भी। ठीक है, $1 ट्रेड और 1
और वन स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, यह साथ साथ आपको पता चलेगा। वन स्टैंडर्ड लॉट, $1 की ट्रेड समझे, 1.00। अगर आपने ये ट्रेड ली हुई थी 1.00 की, 1.00 की अगर आपने ट्रेड ली हुई थी, तो यही 3 पॉइंट्स जो थे, इन्होंने आपको प्रॉफिट दिया था $300। ठीक है, क्यों? $1 के अंदर कितने पैसा है? 100 पैसा। ठीक है, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो $300 ही बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने, आपकी जो ट्रेड का साइज था वो क्या था। ठीक है जी, तो बताने का मतलब क्या था, मैंने आपसे ये बात की कि अगर आप फॉरेक्स में किसी भी चीज के अंदर बाय की ट्रेड लेते हैं, ठीक है, गोल्ड अगर 2730 पे है और यहां से आप बाय की ट्रेड ले लेते हैं, तो अगर उस बाय की ट्रेड लेने के बाद गोल्ड की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो जितना ऊपर जाती जाएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बनता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय की ट्रेड लेने के बाद वो प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना शुरू हो जाए, ठीक है, 2729 पे आ जाए, 2728 पे आ जाए, तो उतना ज्यादा आपका लॉस भी होगा। ये बात क्लियर होगी जी। इसी तरीके से जो इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर एक बड़ी यूनिक चीज है। कैसे? कि अगर किसी चीज की प्राइस आप समझते हैं कि वो नीचे जा रही है, ठीक है, तो आप उसमें भी प्रॉफिट ले सकते हैं। कैसे? कि उसमें आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल, गोल्ड की ही बात कर लेते हैं कि गोल्ड की इस वक्त प्राइस है $2730 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और आप कहते हैं, आपका नॉलेज कहता है कि इसके बाद इसकी प्राइस नीचे जा सकती है, चांसेस हैं, या नीचे जाना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल, आपने यहां से फिर अगर सेल की ट्रेड ले लेते हैं, अगर आप सेल की ट्रेड ले लेते हैं और सेल की ट्रेड लेने के बाद अगर प्राइस नीचे गिरना शुरू होती है, फॉर एग्जांपल 2729 पे आती है, उसके बाद आती है $2728 पे, फिर आती है $2727 पे। ठीक है, और आपने सेल की ट्रेड ली हुई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सबसे छोटी ट्रेड ली हुई थी ना 0.01 की, सेल की 0.01, यानी 1 सेंट की ट्रेड थी, तो आपको $3 का 3 पॉइंट नीचे आई, यहां पे आपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, तो आपने $3 का प्रॉफिट बना लिया। ये आपका प्रॉफिट हो गया। और अगर ये $1 की ट्रेड थी, ठीक है, तो आपको 300 का प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से बाय की ट्रेड में जहां से आप बाय करते हैं उस पॉइंट से अगर प्राइस ऊपर जाती है जितना, तो उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है। सिमिलरली सेल की ट्रेड में जिस जगह से आप सेल की ट्रेड लेते हैं, वहां से अगर जितना प्राइस नीचे जाएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने सेल की ट्रेड ली और प्राइस नीचे आने की बजाय ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो उतना ज्यादा आपका लॉस भी होगा। नीचे आने में प्रॉफिट है सेल की ट्रेड में, और प्राइस ऊपर जाने में आपका लॉस होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, मैं अभी ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, ये सारी की सारी ऑनलाइन होती है, इंटरनेट के जरिए से। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज डन ऑनलाइन, इंटरनेट के जरिए से, और ये थ्रू एप्स होती है, थ्रू डिफरेंट एप्स, एप्लीकेशंस। लेकिन जो सबसे इस वक्त दुनिया की अथेंटिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड MT5। ठीक है, इसका पूरा नाम है मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूं कि अब MT5 अपने मोबाइल के ऊपर लॉग इन करता हूं,
और आपको मैं लेके चलता हूँ MT5 के ऊपर, और वहां पे देखते हैं कि हम ट्रेड कैसे लेंगे। MT5 के ऊपर कोट्स या पेयर्स कैसे नजर आते हैं, और उसके ऊपर हम बाय की या सेल की ट्रेड कैसे ले सकते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है। ठीक है, और हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं और लॉस को कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मुझे देना पड़ेगा 1 मिनट का टाइम, क्योंकि मैं मोबाइल अपना कनेक्ट नहीं किया हुआ मैंने। तो मैं पहले अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ जूम के साथ। Recording in progress. ओके जी, कोई दोस्त बताए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको। जी जी यस सर आ रहा है ठीक जी आ रही सर आ रही है। बस ठीक हो गया जी। ओके, क्योंकि मैंने अभी अपना मोबाइल कनेक्ट किया है। ओके, तो अभी जी मैं आपके साथ अपना मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आपको मैं MT5 के ऊपर लेके जा सकूं। ओके जी, ये मेरा मोबाइल फोन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी। इसमें आप देखें कि ये एक मेटा ट्रेडर 5 की एप्लीकेशन आपको नीचे से दूसरी लाइन में नजर आ रही है, ब्लू कलर की। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक किया, ये आप देखें कि मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया हूँ। ये मेरा नाम है अताश सिद्दीकी, और ये हमारी कंपनी का जो हमारा ब्रोकर है न्यूरॉन मार्केट्स, जिसके साथ हम काम करते हैं, उसके अंदर 321447 आपको ट्रेडिंग अकाउंट नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि फॉरेक्स के अंदर जो बेस करेंसी होती है वो डॉलर्स होते हैं, USD। तो ये मेरे अकाउंट में आपको डॉलर्स नजर नजर आ रहे हैं। बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। बैलेंस का मतलब होता है कि कितने पैसे हैं इसमें। इक्विटी का मतलब है अगर ट्रेड नहीं चल रही तो जितना बैलेंस होता है उतनी ही इक्विटी होती है। और फ्री मार्जिन भी इक्विटी को ही कहते हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं, वक्त के साथ साथ जो जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर आप देखें कि MT5 के नीचे बॉटम के ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे एक जगह पे कोट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये MT5 का फंक्शन है। अगर मैं कोट्स के ऊपर इसको प्रेस करूंगा, फिंगर को टच करूंगा, तो पेयर्स का पेज ओपन हो जाएगा। तो हम चलते हैं जी नीचे, जो लेफ्ट बॉटम के ऊपर नीचे कोट्स लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया तो आप देखें कि ये आगे पेज ओपन हो गया, जिसके ऊपर ऊपर टॉप पे देखें लेफ्ट साइड पे कोट्स लिखा हुआ है। यानी कोट्स का मतलब होता है पेयर। और मेरी स्क्रीन के ऊपर पहला पेयर आपको नजर आ रहा है USD JPY। USD मींस अमेरिकन डॉलर, JPY सिंबल है जापानीज येन की, जापान की जो करेंसी है। उसके आगे आप देखें दो प्राइसेस चल रही हैं, 153.19 और ये बाइंग प्राइस है पहली, और उसी के साथ ही 153.21 ये इसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे दूसरा पेयर USD CHF, CHF कहते हैं स्विस फ्रैंक को। तीसरे नंबर पे नीचे देखें XAU USD। ठीक है, अमेरिकन डॉलर वर्सेस USD। तो ये आपको डिफरेंट पेयर्स आपको नीचे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने इस कोट्स वाले पेज के ऊपर
पेयर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी पेयर को अगर आप डिसअपीयर यानी गायब करना चाहें, डिलीट करना चाहें, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और आप अपनी मर्जी के किसी पेयर को अगर ऐड करना चाहते हैं इस पेज के ऊपर, तो ऐड भी कर सकते हैं। कैसे? अगर तो डिलीट करना है तो आप देखें राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर एडिट का निशान है, ठीक है, उसको मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट पेज के ऊपर जितने भी पेयर्स थे, ठीक है, उनकी डिटेल आ गई है। और अब टॉप राइट कॉर्नर पे डेल का ऑप्शन बना हुआ है, उसको क्लिक करें तो हर पेयर के आगे एक चेक बॉक्स ओपन हो गया है। जिस पेयर को आपने डिलीट करना है, उस पेयर के आगे जो चेक बॉक्स बना हुआ है उसको आप सिलेक्ट कर लें। अब देखें, मैंने 4 पेयर्स को सिलेक्ट किया और ऊपर डेल का बटन प्रेस कर दिया। तो जो मैंने पेयर सिलेक्ट किए थे ना, ठीक है, वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। अब आप चाहते हैं कि 2-3 पेयर और ऐड करें अपनी मर्जी से, तो पेयर को ऐड करने के लिए अपने कोट्स वाले पेज के ऊपर आप क्या करेंगे, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखें एडिट के ऑप्शन के साथ प्लस का साइन बना हुआ है। तो आप कोई भी पेयर अगर आपने ऐड करना है तो आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने प्लस के साइन पे क्लिक किया, तो अगले पेज के ऊपर देखें डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ पेयर्स के। तो इसमें फॉरेक्स सबसे पहले लिखा हुआ है फोल्डर। फॉरेक्स का मतलब होता है करेंसीज के पेयर्स, ठीक है। नीचे सिल्वर है और डिफरेंट चीजों के पेयर्स बने हुए हैं। तो हम फॉरेक्स के पेयर को ओपन करते हैं, टच करते हैं, तो आप देखें फॉरेक्स के यानी करेंसीज के बेतहाशा पेयर्स जो है आपके सामने नजर आ रहे हैं। आप इसमें से किसी भी पेयर के ऊपर एक या एक से ज्यादा पेयर्स को टच करें, ठीक है। जिस पेयर को टच करेंगे सिंबल को, वो पेयर आगे चला जाएगा फ्रंट पेज के ऊपर। अब देखिए सबसे ऊपर पेयर कौन सा आ रहा है, जीबीपी यूएसडी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, और यूएस डॉलर का पेयर। इसको जैसे ही मैं टच करूंगा ना, देखें यहां से गायब हो गया, यानी वो आगे फ्रंट पे चला गया है। अब टॉप पे पेयर आ गया है यूएसडी सीएचएफ, इसको भी मैंने टच किया, वो भी आगे चला गया। यूएसडी सीएडी, इसको भी टच किया, वो भी आगे चला गया। तो अब आप पीछे जाके देखें, जिन जिन पेयर्स को आपने टच किया था वो सारे आगे फ्रंट पेज के ऊपर आ गए हुए हैं। तो इस तरीके से अपने कोट्स वाले पेज के ऊपर आप किसी भी पेयर को ऐड भी कर सकते हैं और इसको यहां से रिमूव भी कर सकते हैं, यानी पिछले बैक एंड के ऊपर भेज सकते हैं। अब आते हैं जी मेटा ट्रेडर 5 का यानी MT5 का जो दूसरा फीचर है या फंक्शन है। सबसे नीचे आए बॉटम पे, कोट्स के साथ आप देखें राइट साइड पे लिखा हुआ है चार्ट्स, CHATS, चार्ट्स, ठीक है। चार्ट्स का मतलब है कि देखें फॉरेक्स के किसी भी पेयर में दो तरह की ट्रेड्स होती है ना, या तो आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं या आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। बाय की ट्रेड कब लेंगे, जब आपको पता चलेगा कि किसी चीज की प्राइस ऊपर जा रही है या ऊपर जाने वाली है, तो आप बाय की ट्रेड लेंगे। सेल की ट्रेड हम कब लेते हैं, जब हमें फील होता है कि किसी चीज की प्राइस नीचे फॉल कर सकती है या गिर सकती है, नीचे जा सकती है, तो अब हम सेल की ट्रेड लेंगे। तो ये अंदाजा करने के लिए कि प्राइस अभी कहां पे खड़ी है, ठीक है, और फ्यूचर में किधर जा सकती है, ये जाने के लिए हमें हर पेयर का चार्ट ओपन करना पड़ता है। तो चार्ट कैसे ओपन करेंगे, दो तरीके हैं कि या तो आप मिसाल के तौर पे गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड का पेयर पहले देखें कहां पे है, दूसरे नंबर पे कोट्स के लाइन में दूसरे नंबर पे XAU USD। तो मैं कोड गोल्ड के पेयर जो सिंबल है ना उसको मैंने टच किया, तो आप देखें ये छोटा सा व्हाइट कलर का फोल्डर आ गया है जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर का मतलब होता है ट्रेड लें, बाय की या सेल की, हमने अभी ट्रेड नहीं लेनी। उसके नीचे देखें चार्ट लिखा हुआ है, तो हम चार्ट के ऊपर चले जाएंगे, चार्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही चार्ट को क्लिक किया तो आपके सामने देखें ये एक पेज ओपन हो गया है, और इस पेज में आप देखें ये आपको रेड कलर की और ग्रीन कलर की लाइंस नजर आ रही हैं। दो मुख्तलिफ किस्म की लाइनें नजर आ रही हैं, रेड कलर और ग्रीन कलर की, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइंस है ना चार्ट के ऊपर, इन लाइंस की जो शक्ल है वो कैंडल से मिल रही है। तो हम फॉरेक्स के अंदर जब भी किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करेंगे, तो ये जो लाइंस आपको नजर आएंगी रेड कलर की और ग्रीन कलर की, इन लाइंस को हम कैंडल्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी, लाइंस नहीं कहेंगे बल्कि कैंडल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी कैंडल्स हैं।
जैसे मोमबत्ती होती है ना, कैंडल जो होती है, तो ये वो है, इसकी शक्ल वैसी है। तो अब आप देखें कि राइट साइड के ऊपर, सबसे आखिरी राइट साइड के ऊपर जो कैंडल है यहाँ पे, ये मूव कर रही है। यानी प्राइस अभी राइट साइड पे प्राइस भी चल रही है गोल्ड की। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि $2730 प्राइस है, लेकिन अभी ऊपर आ चुकी हुई है। देखें, ये 2744.28 प्राइस चल रही है, और देखें कितनी तेजी के साथ प्राइस चेंज हो रही है। राइट साइड पे देखें प्राइस शो हो रही है, अभी देखें 2744.29 हो गई, और अभी आप देखें तो 27.34 हो गई है। देखें चेंज हो गई है प्राइस, अभी 30, अभी 24 हो गई है नीचे। तो बड़ी तेजी के साथ अभी देखें 20 हो गई है। तो इतनी तेजी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में, यानी फॉरेक्स की मार्केट में प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं। अभी देखें 44 पे चली गई है, 2744.51 पे चली गई है अभी। ठीक है, तो इतनी तेजी के साथ प्राइस मूव कर रही होती है। तो अच्छा, ये जो कैंडल है ना आखिरी वाली, राइट वाली, ये लाइव चल रही होती है, सबसे जो राइट साइड पे होती है। और जो पिछली कैंडल्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्लोज हो चुकी हैं। हर कैंडल अपने टाइम पे शुरू होती है और अपने टाइम पे खत्म हो जाती है। अच्छा, अब ये जो मैंने टाइम की बात की है, मैं आपको यहां से बताता हूं कि देखें, ये ऊपर M30 लिखा हुआ है ना, ठीक है, M30। चले मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर, ये जो चार्ट है इसके ऊपर मैंने टच किया, ठीक है, चार्ट के ऊपर फिंगर को टच किया, तो ये देखें ब्लू कलर का दायरा आ गया है। इस ब्लू कलर के दायरे के ऊपर आप देखें कि सेटिंग वाला एक निशान है, उसके ऊपर M1, M5, M15 लिखा हुआ है। ठीक है, M1 का मतलब है 1 मिनट, M1 का मतलब 1 मिनट। अब मैं M1 को प्रेस करने लगा हूं, देखिएगा M1 को। जैसे ही मैंने M1 को प्रेस किया, तो 1 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन हो गया है। अब ये जो चार्ट आपके सामने है ना, इस चार्ट में हर कैंडल 1 मिनट वाली है, 1 मिनट टाइम है उसका। और जो लाइव कैंडल चल रही है वो देखें, ये राइट साइड पे है, ठीक है। और आप देखें कि अगर ये जिस जगह पे कैंडल शुरू हुई, ओपनिंग ओपन हुई, वहां से जितना नीचे जा रही है उतना कैंडल का कलर रेड होता जा रहा है नीचे की तरफ। ये देखें लाइव कैंडल चल रही है, ठीक है जी। और अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस नीचे जा रही है, देखें कैंडल का कलर क्या हो रहा है, ये रेड हो रहा है, ठीक है। ये 1 मिनट जैसे ही पूरा होगा ना, मेरे मोबाइल के ऊपर आप देखें, अभी 20:46 हुए हैं। जैसे ही 20:47 होंगे, 20:47, तो इस 1 मिनट की कैंडल वाला टाइम पूरा हो जाएगा। ये कैंडल जहां पे भी होगी वहां पे रुक जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और अगली नई 1 मिनट की कैंडल शुरू हो जाएगी। अभी अब गौर से देखिएगा कि अब देखें ये टाइम पूरा हुआ जी, तो ये पिछली कैंडल देखें यहां पे रुक गई, और अगली कैंडल नई इस जगह पे शुरू हुई है, ठीक है। और ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही जिस जगह से नई कैंडल शुरू हुई थी नीचे जा रही है तो रेड कलर हो रहा है। अगर ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर होना शुरू हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो बस ये कैंडल का क्योंकि टाइम 1 मिनट था, अब देखिएगा ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर होना शुरू हो जाएगा, ओपनिंग पॉइंट से जितना नीचे जाती जाएगी रेड कलर होता जाएगा लंबा, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक, ये देखिएगा ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही ऊपर गई थी तो थोड़ा सा कलर रेड हुआ था। तो ये हमारे सामने 1 मिनट की कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हुआ है। इसका मतलब है कि इस चार्ट में हर कैंडल 1 मिनट में पूरी हो रही है। अगर हम चाहें तो ये सेंटर में, चार्ट के सेंटर में क्लिक करें कहीं पे भी, तो हम 5 मिनट की कैंडल वाला चार्ट भी ओपन कर सकते हैं M5 पे प्रेस करके। इस चार्ट में हर कैंडल 5 मिनट में पूरी हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से M15 यानी 15 मिनट वाला चार्ट, 30 मिनट वाला चार्ट, यानी एक कैंडल 30 मिनट में पूरी हो रही है। और H1 का मतलब 1 घंटे वाला चार्ट, और H4 का मतलब एक कैंडल 4 घंटे में जिसमें मुकम्मल होती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देखें H4 यानी 4 घंटे वाली कैंडल्स वाला आपने चार्ट ओपन कर लिया है। ओके जी, अब मैं बताने लगा था आपको कि हमने ट्रेड लेनी होती है बाय की या सेल की। दो ही तरह की ट्रेड्स ले सकते हैं ना फॉरेक्स में हम। तो ट्रेड कैसे लेते हैं? अब ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपने
किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करना होता है, चार्ट आपने कम से कम 4 घंटे का ओपन करना होता है। कितने घंटे का ओपन करना है? 4 घंटे की कैंडल्स वाला चार्ट ओपन करना है। और क्यों चार्ट ओपन करना है? ताकि वो आपको क्लियरली बता सके कि अभी प्राइस कहां पे है। अभी देखें प्राइस यहां पे पहुंची हुई है, ये कैंडल चल रही है लाइव आखिरी 2743। और अब यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं, अभी तो क्योंकि पहला सेशन है हमारा, तो आज आप तुक्का लगाएंगे ना कि अब इस पॉइंट से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं या नीचे जाने के चांसेस हैं। तो आप कह सकते हैं कि इससे पहले भी देखें कई दफा इस लेवल तक जहां पे अभी प्राइस है आई थी, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकी थी, नीचे आ गई थी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो हो सकता है यहां से भी नीचे चली जाए, तो फिर आप यहां से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि मेरा जो अंदाजा है वो ये कह रहा है कि यहां से प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखें राइट साइड पे चार्ट के ऊपर टॉप कॉर्नर पे राइट साइड पे ये दो कलर का एक डब्बा सा बना हुआ है, रेड और ब्लू का। ठीक है, एक तो डायल है ना वॉच का, घड़ी का, वो नहीं, उसके साथ। तो इसको आपने क्लिक करना है डब्बे को। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ट्रेड लेने वाला ऑप्शन आपके सामने टॉप पे आ गया है। लेफ्ट साइड पे प्राइस चल रही है, उसके ऊपर सेल लिखा हुआ है जो ब्लिंक भी कर रहा है कलर। और राइट साइड पे जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर बाय लिखा हुआ है। और सेंटर में लॉट की साइज लिखने के लिए जगह बनी हुई है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 0.01। ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज है जिसे हम 1 सेंट की या 1 माइक्रो ट्रेड कहते हैं। तो मैं सेल, लेफ्ट साइड पे सेल का बटन है, मैं इसको प्रेस कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखें कि मैंने सेल की ट्रेड ले ली है। सेल की ट्रेड ले ली है कहां से? ये इस जगह पे चार्ट के ऊपर आप देखें कि रेड डॉट्स वाली लाइन आ गई है और उस पर लिखा गया है 0.01। अगर अब यहां से प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है, सेल की ट्रेड में जितना प्राइस नीचे जाएगी उतना मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, क्योंकि मैंने सेल की ट्रेड ली है। तो अब ये देखें नीचे बॉटम पे आए, कोट्स के बाद चार्ट्स, चार्ट्स के बाद जो तीसरा फंक्शन है मेटा 5 का, मेटा ट्रेडर 5 का या MT5 का, वो है रनिंग ट्रेड। ट्रेड देखनी है। तो ये देखें जैसे ही ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ट्रेड रनिंग में है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, वो आपके सामने चल रही है लाइव ट्रेड। ठीक है, कि ये ट्रेड जो मैंने ली अभी इसमें मुझे 16 सेंट लॉस हो रहा है, माइनस में देखें और रेड कलर में शो हो रहा है। और अभी आप देखें कि ये 0 0 यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये प्राइस नीचे जाती जाएगी वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अभी देखें मुझे 14 सेंट्स, अभी 21 सेंट्स प्रॉफिट हो रहा है। तो आप एक चीज देखें कि जब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो प्रॉफिट का कलर ब्लू हो गया है। ठीक है, अगर लॉस में होगी तो वो रेड कलर में और उसके पीछे माइनस लिखा हुआ होगा। ठीक है जी, तो ये मेरी है 1 सेंट की सबसे छोटी ट्रेड। ठीक है, अब इसको मैं चाहूं तो किसी भी वक्त क्लोज कर सकता हूं। अब जरा चार्ट देख लें पीछे, ये मुझे प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है? इसलिए कि मैंने सेल की ट्रेड ली है और ये सेल मैंने यहां से ली थी ऊपर से, तो उस रेड लाइन से नीचे प्राइस आ गई है, इसलिए देखें मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आपने ये प्रॉफिट क्लोज करना है कि जितना मिल रहा है ले लें, तो आपने क्या करना है कि रनिंग ट्रेड के ऊपर फिंगर को होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड किया, ये देखें छोटा सा विंडो आ गई आपके सामने, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लोज पोजीशन। तो आपने क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक कर दिया, अभी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। सबसे नीचे देखें, ये इस पेज के ऊपर क्लोज विद प्रॉफिट लिखा आ रहा है, ये येलो कलर में। इस येलो कलर के ऊपर आप फिंगर को टच करेंगे ना तो आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में है तो भी क्लोज हो जाएगी, लॉस में है तो भी क्लोज हो जाएगी। अभी हमारी ट्रेड ये प्रॉफिट में है, मैं इस येलो कलर को टच करने लगा हूं तो अब मेरी ट्रेड क्लोज हो गई है। ठीक है, अब देखें कोई ट्रेड नहीं चल रही। अब जो चौथा आगे फोर्थ फंक्शन है MT5 पे, वो है हिस्ट्री। तो अगर मैं हिस्ट्री पे जाता हूं तो हिस्ट्री में मुझे बता देगा कि आज के दिन में जो मैंने ट्रेडें क्लोज की हैं, ठीक है, प्रॉफिट में या लॉस में, तो वो कितनी है और कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। आप देखें मेरी ये ट्रेड क्लोज हिस्ट्री में आज पहली ट्रेड है कि 61 सेंट का मुझे प्रॉफिट हुआ है इस छोटी सी ट्रेड पे। ठीक है, और ये ट्रेड आप देखें मैंने 20 सेल की ट्रेड थी 0.01 की गोल्ड में, 2743.45 पे ली थी
और ये प्राइस मैंने काटी कहां पे है, 2742.84 पे। जिस जगह पे सेल की थी उससे थोड़ा सा नीचे आई और मुझे ये इसने 0.61 का प्रॉफिट दे दिया। अब दोबारा आप देखें चार्ट पे आ जाए, मैं फिर यहां से ट्रेड लेता हूं जी। मैं कहता हूं अब थोड़ी सी बड़ी ट्रेड लेता हूं। मैं कहता हूं 0.05 की 5 सेंट की ट्रेड लेता हूं और फिर सेल की लेता हूं। ये आप देखिए जी कि मैंने सेल की ट्रेड ले ली। अब मैंने 5 सेंट की ली है, 5 टाइम्स ग्रेटर यानी कि बड़ी पहली ट्रेड से। तो और अब मैं इसको अभी क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है? बेशक ये प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, मैं इस ट्रेड को क्लोज नहीं करूंगा, बल्कि इस रनिंग ट्रेड में आप देखें ये भी प्रॉफिट में आ गई है। तो इस रनिंग ट्रेड को आप क्लिक करें। आप देखें लेफ्ट साइड पे जहां पे ऊपर पेयर लिखा हुआ है और ट्रेड का साइज लिखा हुआ है सेल 0.05, उसके नीचे आप देखें एक जगह पे एस ओब्लिग एल लिखा हुआ नजर आ रहा है। एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है टीपी, टेक प्रॉफिट। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। सर आप अपनी रनिंग ट्रेड में दो ऐसे पॉइंट फीड कर सकते हैं कि अगर आपकी ये ट्रेड लॉस में जा रही हो तो कितने थोड़े लॉस पे खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो जाए आपको। इसी तरीके से आप टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट यानी प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट की जगह फीड कर सकते हैं कि कितने प्रॉफिट पे ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ठीक है? अब देखिएगा मैं क्या करूंगा कि रनिंग ट्रेड के ऊपर, ठीक है, ये रनिंग ट्रेड है, फिंगर को मैंने होल्ड करके रखा, ये व्हाइट विंडो मेरे सामने आ गई। इसमें आप देखें पहले नंबर पे तो क्लोज पोजीशन है ना, कि अगर मैं क्लोज करना चाहूं, मैंने क्लोज तो नहीं करनी। नीचे दूसरे नंबर पे मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं मॉडिफाई पोजीशन को क्लिक करूंगा। ठीक है? तो जैसे ही मैंने मॉडिफाई का मतलब होता है कि रनिंग ट्रेड में कोई चेंजिंग करनी है। तो अगले पेज के ऊपर आप देखें टॉप पे लेफ्ट साइड पे एसएल लिखा हुआ आ गया है, स्टॉप लॉस, और राइट साइड पे टीपी लिखा हुआ आ गया यानी टेक प्रॉफिट। तो मैं वापस जाता हूं पीछे, जरा चार्ट के ऊपर जाता हूं। तो चार्ट के ऊपर आप देखें ये मेरी सेल की ट्रेड है ना। सेल की ट्रेड जित जहां से मैंने ली है वहां से जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है? और अगर ये जिस जगह से मैंने सेल की है वहां से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो मेरा लॉस होगा। मैं इस पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा पहले, कि अगर ये लॉस में जाना शुरू हो जाए तो इस जगह के ऊपर 2746.30 पे चली जाए तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद थोड़े लॉस में क्लोज हो जाए। तो मैं पहले स्टॉप लॉस लगाने लगा हूं कितना, 2746.3 पे। अब अभी देखें ये ट्रेड मुझे $4 प्रॉफिट दे रही है। ठीक है? लेकिन हम नहीं काटते क्योंकि ये लर्निंग पर्पस के लिए मैं ट्रेड ली है। अब देखें मैं मॉडिफाई पोजीशन पे आऊंगा और मैं लिखूंगा क्या, मैं भूल गया हूं जी, 27, ओके कितना था, 2747 कर देता हूं। 2747 पे मैं एसएल लगाता हूं जी, स्टॉप लॉस। मॉडिफाई पोजीशन और स्टॉप लॉस के आगे प्लस का साइन है, इसको मैंने क्लिक किया और यहां पे मैं लिख दूंगा 2747। ये मेरा स्टॉप लॉस, मैंने मॉडिफाई पे बटन पे क्लिक कर दिया, स्टॉप लॉस मेरा लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब चार्ट के ऊपर देखें ये ब्लैक कलर की लाइन आ गई है यहाँ पे डॉट्स वाली। ठीक है? स्टॉप लॉस की, कि अगर ये ट्रेड अब लॉस में जाएगी ना, मेरे खिलाफ जाएगी ऊपर, मैं बेशक इसको ना देख रहा हूंगा उस वक्त, तो ये सिस्टम में स्टॉप लॉस फीड हो गया है। इसका मतलब है कि जैसे ही प्राइस इस स्टॉप लॉस वाली लाइन को 2747 को टच करेगी तो मेरी ट्रेड इतने नुकसान में खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। ठीक है? ताकि मुझे ज्यादा लॉस ना हो जाए। अब मैं नीचे, अगर नीचे आती है तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं कहता हूं कि अगर ये आ जाए ना इधर, लेट्स से कि इस जगह पे 2735 पे, तो ये खुद ब खुद प्रॉफिट में भी क्लोज हो जाए। ठीक है? 2735 पे वापस मॉडिफाई पोजीशन पे जाऊंगा रनिंग ट्रेड पे जाके, और टीपी के आगे प्लस का साइन है तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2735 और मॉडिफाई के बटन को क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देखें मेरी ट्रेड जो है, जो चल रही है, इसको रनिंग ट्रेड को टच करें हल्का सा, इसमें देखें स्टॉप लॉस की जगह पे 2747 मैंने फीड कर दिया फिगर, और टीपी की जगह पे 2735 मैंने फीड कर दिया। अब मेरा मोबाइल बेशक बंद हो जाए, इंटरनेट चला जाए,
ठीक है ना? तो ये जैसे ही प्राइस उन दोनों लाइनों में से चाहे स्टॉप लॉस या टीपी को टक्कर मारेगी, तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगी। चाहे वो प्रॉफिट को हिट कर दे पहले टीपी को, चाहे वो स्टॉप लॉस को हिट कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इससे क्या हुआ कि मेरा अगर ये ट्रेड लॉस में भी जाएगी तो ज़्यादा लॉस नहीं देगी मुझे, ठीक है? और अगर प्रॉफिट में भी जाएगी तो रीज़नेबल प्रॉफिट पे खुद ब खुद कट जाएगी। बीच में अब जैसे कि मैं देख रहा हूं कि ये इतना प्रॉफिट दे रही है लेकिन टीपी इसने हिट नहीं की, तो मैं अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में या लॉस में खुद से किसी भी वक्त क्लोज कर सकता हूं मैन्युअली। ये देखें, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब टीपी भी लगी हुई थी, स्टॉप लॉस भी लगा हुआ था, लेकिन मैंने अपनी ट्रेड को खुद क्लोज कर दिया क्योंकि थोड़े से प्रॉफिट में थी। ठीक है, तो आप खुद किसी भी वक्त बीच में इंटरफेयर करके क्लोज कर सकते हैं, बेशक टीपी भी लगी हुई है और स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। तो ये आप देखें, अभी हिस्ट्री में आ जाए तो अभी थोड़ी सी देर में मैंने 2 ट्रेड्स लेके टोटल जो प्रॉफिट हुआ है 1.71 हुआ है, और दोनों ट्रेडें देखें मैंने सेल की ट्रेड्स ली हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मैं अब एक बाय की ट्रेड लेने लगा हूं यहां से। अब देखें कि मैं कहता हूं कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है, फॉर एग्जांपल। तो अब यहां से मैं चार्ट के राइट साइड के ऊपर वही जो 2 रेड और ब्लू कलर का बड़ा खाना बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां पे मैं लॉट का साइड सिलेक्ट करूंगा, सेंटर में 0.01 सबसे छोटी, और राइट साइड पे जो बाय का बटन है इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखें, बाय की ट्रेड ले ली है मैंने, सबसे छोटी। ठीक है, और ये देखें रनिंग पोजीशन में आ गई है। अब मेरा जो प्रॉफिट है वो कब होगा? अगर जहां से मैंने बाय किया है इस जगह से ऊपर जाएगी प्राइस, जितना ऊपर जाती जाएगी उतना मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मेरे बाय करने की जगह से ये नीचे जाना शुरू हो जाए तो उतना ज्यादा मुझे लॉस होता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसमें भी मैं अपनी टीपी और एसएल लगा सकता हूं ताकि अगर लॉस में जाए तो ज्यादा लॉस ना हो, अगर प्रॉफिट में जाए तो बेशक ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, थोड़े से प्रॉफिट पे खुद ब खुद कट जाए। ठीक है, तो आप देखिए, बाय की ट्रेड में प्रॉफिट कब होना है? जितना ऊपर जाएगी। तो टीपी मेरी ऊपर होगी ना, लेकिन लॉस कब होगा? जब नीचे जाएगी। मैं कहता हूं अगर ये यहां पे चली जाती है ना, इस जगह पे, ठीक है, 38 पे, 27 38 पे, इसका मतलब है कि ये अच्छे खासे लास्ट में होगी ना। तो अगर इस जगह से नीचे चली जाए तो बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है। तो मैं कहता हूं अगर ये यहां पे आ जाए ना 27 38 पे, तो बस इतने लास्ट पे खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए। तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाने लगा हूं 27 38। देखिएगा, रनिंग ट्रेड पे आया, इसको होल्ड करके रखा रनिंग ट्रेड को, मॉडिफाई पोजीशन पे आया और स्टॉप लॉस के आगे जो प्लस का साइन है उसको क्लिक किया और मैंने लिख दिया 2738। ठीक है, और मॉडिफाई का बटन सेंटर में नीचे है, उसको क्लिक कर दिया, तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। कहां पे? ये देखें, इस जगह पे ये लाइन लग गई है डॉट्स वाली, ये वाली। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लग गया है। राइट लेफ्ट साइड पे ये एसएल लिखा हुआ भी है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज अप करूंगा तो फिर नजर आएगा। ये देखें, नजर आ रहा है आप? ठीक है, ये इधर देखें, ये यहाँ पे एसएल लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस अगर नीचे आई, अब देखें नीचे आ रही है ना, मुझे लॉस हो रहा है, तो अगर इस लाइन को टच करेगी तो जितना भी लॉस होगा बस वो इतने लॉस में ट्रेड खुद ब खुद कट जाएगी, तो मुझे ज्यादा लॉस नहीं होगा। अगर ये ऊपर चली जाती है, जहां से मैंने बाय किया है, इस लाइन से, ब्लू लाइन से ऊपर, जितना ऊपर जाएगी उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं कहता हूं कि ये, क्योंकि ऊपर जाने के फिलहाल चांसेस कम है इसके, ठीक है, तो मैं कहता हूं यहां पे 2744 को जैसे टच करे ना इधर, तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद प्रॉफिट में क्लोज हो जाए 2744। तो मैं यहाँ पे रनिंग ट्रेड में टच करके रखूंगा, मॉडिफाई को क्लिक करूंगा और टीपी के आगे प्लस के साइन को क्लिक करके और 2744 लगा के और मॉडिफाई के बटन को प्रेस कर दूंगा। अब आप देखें कि मेरी रनिंग ट्रेड में मैंने एसएल भी लगा दिया और टीपी भी लगा दी, एक प्रॉफिट भी और स्टॉप लॉस भी। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अगर लॉस में जाती है तो इतने थोड़े से मुनासिब से रीजनेबल लॉस के ऊपर मेरी ट्रेड खुद ब खुद कट जाएगी, ताकि बहुत ज्यादा लॉस से मैं बच जाऊंगा। ठीक है, अगर ऊपर जाती है तो थोड़े से प्रॉफिट में ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। टीपी और एसएल लगाने का मतलब ये होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि आज तो मैंने आपको बेसिक सेशन जो हमारा था पहला, इसमें वेरी बेसिक चीजें जो होती हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है, इसमें पेयर्स कैसे बनते हैं
और इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, बाय की ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है, सेल की ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है, बाय की और सेल की ट्रेड ली कैसे जाती है, इसमें टीपी यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं, वो तरीका बताया है। ठीक है? तो ये पहला सेशन जो हमारा होता है ये इंतहाई बेसिक होता है। ठीक है? तो प्रॉपर जो नॉलेज हमारा हम देना शुरू करते हैं वो जो जिसे हम जो नॉलेज हमें ट्रेड लेने के बारे में बताता है कि कहाँ से लेनी चाहिए, वो दूसरे सेशन से शुरू होता है। ठीक है जी? तो वो हम कल के सेशन में शुरू करेंगे। तो अब आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है और अब मैं अपनी जो है वो आपके क्वेश्चंस और आंसर ले लेता हूँ। आप दोस्तों के माइक मैं ओपन कर दूँगा। जो-जो आपके ज़हन में क्वेश्चन है, आप अपनी-अपनी बारी के ऊपर वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग मैं अभी यहाँ पे बंद करने लगा हूँ जी। बस 1 मिनट का आप टाइम देंगे मुझे ताकि मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर दूँ। ओके जी। अ